सलाम दोस्तों, आज हम पादरी मॉर्विन बायर के साथ मसीह की जिंदगी का दूसरा हिस्सा पेश करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। पादरी मॉर्विन बायर हमें यीशु मसीह की जिंदगी और हम में उसकी जिंदगी के बारे में तालीम दे रहे हैं। अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, अगर आप मसीही हैं, तो यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी आप में रखी है और जो तालीम आप देखने वाले हैं, हम उसके लिए बहुत पुरजोश हैं और बहुत मुबारक हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी हम में रखी है। तो आए अब हम पादरी मॉर्विन बायर के साथ मसीह की जिंदगी की तालीम को सीखते हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने एक बयान पढ़ा जो खुदा के एक आदमी ने कई साल पहले लिखा था। वो यीशु मसीह या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हवाला नहीं दे रहा था, लेकिन ये यकीनी तौर पर जाहिर करता है कि रब ने उन दोनों को छिपने की इजाजत क्यों दी थी। यूहन्ना अपने जाहिर होने के दिन तक बियाबान में छिपा रहा। यह हमें यही बताता है। इस आदमी ने लिखा, दूसरों को अपने काम पर, अपनी कामयाबी पर, अपनी तहरीरों पर फख्र हो सकता है, लेकिन रूहुल कुद्दुस आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं देगा। और अगर आप इसे शुरू करेंगे तो वो आपको किसी ऐसी गहरी मायूसी में ले जाएगा कि आपको अपने तमाम कामों में हकीर बना देगा। खुदावंद दूसरों को इज्जत बख्शेगा और आगे बढ़ाएगा, और खुदावंद आपको हमेशा पर्दापोशी में रखेगा, आपको इज्जत बख्शेगा, क्योंकि वो अपने आने वाले जलाल में कोई पसंदीदा और खुशबूदार फल लाना चाहता है जो हमेशा साया और पोशीदगी में ही पैदा हो सकता है। क्या बात है, आमीन। सोचें इस बारे में। क्या ही खूबसूरत बात है। यीशु ने कहा एलिया आएगा, और मत्ती की अंजील उसका 17वां बाब ये वाजे करता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहले ही मर चुका था, लेकिन एलिया आएगा और वो सब कुछ बहाल कर देगा। और वो यूहन्ना को बपतिस्मा देने वाले को आखिर एलिया क्यों कहेगा? वो किसी को या किसी ग्रोह को एलिया क्यों कहेगा? और इसी वजह से एलिया को एलिया कहा जाता है। किसी चीज ने एलिया को एलिया बनाया और किसी चीज ने यूहन्ना को एलिया बनाया, और ये वही है जो आखिरी दिनों में लोगों को एलिया बनाएगा। एलिया को एलिया किस चीज ने बनाया? ये कोई जमीनी या जिस्मानी आदमी नहीं था जिसके कुछ अच्छे ख्यालात थे। वो क्या था? ये रूहुल कुद्दुस था जो एक खास मकसद को पूरा करने के लिए खास तरीके से उसके जरिए खिदमत कर रहा था, और वो रूहुल कुद्दुस था। ये कहना बेहतर होगा कि इस पहलू और रूहुल कुद्दुस की वजारत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जरिए से जाहिर हुई थी। ये जिस्मानी तौर पर कोई अच्छा इंसान नहीं था, बल्कि ये इसी रूहुल कुद्दुस का काम और वजारत और ताकत थी जो एलिया पर ठहरी हुई थी। ये उसका काम था। और अब आखिरी दिनों में वही रूहुल कुद्दुस, या फिर ये कहना बेहतर होगा कि उन्हें मकासद को पूरा करने के लिए वही रूहुल कुद्दुस के जरिए वजारतें जमीन पर मुंतखब करना होंगी। इस जमीन पर वजारतें मुंतखब करना होंगी, और फिर वो सब चीजों को बहाल करेगा। हम जानते हैं कि एलिया ने क्या बहाल किया। उसने हकीकी इबादत को बहाल किया, और आज भी वही मसला और वही जरूरत है। खुदा सच्ची इबादत को बहाल करेगा और हमें निजात बख्शेगा। बाल की इबादत जिसने गिरजा घर को भर दिया था, बाल की इबादत की अजमत का एक सबूत है जो आजकल
गिरजा घर को भर रहा है और ये वही है कि आप मुत्तहद पादरियों से अपने दिल की बात कर सकते हैं, जो आपको बताएंगे कि उनकी मौसीकी नौजवानों तक पहुंचती है। अभी आप ये जानते हैं कि वो बाल की इबादत में हैं। जी, अभी आप जानते हैं कि वो बाल की इबादत में हैं। क्यों? मौसीकी और इबादत को कभी भी जिस्म की खिदमत के लिए नहीं बनाया गया था। वो नौजवानों की खिदमत के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि वो रब की खिदमत के लिए बनाए गए हैं। हम उसके काहिन बनने के लिए बनाए गए हैं, ना कि नौजवानों के, ना कि बूढ़ों के लिए नहीं, बल्कि हमें रब की खिदमत के लिए बुलाया गया है। और वो नौजवानों और बाकी सबकी खिदमत करेगा? बिल्कुल नहीं। मूसा ने 120 साल की वफादारी का तस्वुर किया है। ना काबिल फहम है कि उसके बाद उसे बाहर कर दिया जाता है, फिर उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। मेरा मतलब, उसने ऐसा क्या किया? आखिर इसमें कोई खौफनाक चीज नहीं थी। ये क्या था? खुदा ने उस लम्हे और उस इंसान का इंतखाब किया था, एक सच्चाई को ऐसे अंदाज में जाहिर करने के लिए। उसे कभी फरामोश नहीं किया जाएगा, लेकिन उसे फरामोश किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि खुदा मूसा के लिए बेरहम था। मूसा मुकद्दस सरजमीन में खत्म हुआ। दर हकीकत वो तब्दीली के पहाड़ पर यस्सु के साथ था। मेरा मतलब है कि आप मजीद और क्या कह सकते हैं? मेरा मतलब कि खुदा ने उस पर बड़ी मेहरबानी की, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के आखिर में मूसा का इस्तेमाल एक ऐसी सच्चाई को जाहिर करने के लिए किया जो बहुत जरूरी था। आपको वो किस्सा याद होगा। उसने कहा कि तू चट्टान से बात कर, इसलिए कि चट्टान लोगों को पानी देगा। और चट्टान से बात करने के बजाय उसने चट्टान को मारा और लोगों से गुस्से में बात की। खुदा का क्या मतलब है? हमें लोगों की खिदमत करने के लिए नहीं बुलाया जाता, बल्कि हमें जमात की रहनुमाई और भेड़ों की खिदमत और बात करने के लिए बुलाया गया है। गौर करिएगा कि भेड़ों के तौर पर बात करने के लिए बुलाया जाता है। हमें उस वक्त बुलाया जाता है जब हम चट्टान यानी यीशु मसीह की मौजूदगी से आगाह होने की बात करते हैं। अपनी वजारत, इबादत और मौसीकी को चट्टान की तरफ ले जाते हैं, और फिर चट्टान उसकी खिदमत करेगी जो उसे सुन रहा है, ना कि हमारी। रब उन पर पानी डालेगा, उनकी जरूरत पूरी करेगा। और अगर हम यीशु मसीह से बात करने के बजाय लोगों से बात करने का रास्ता इख्तियार करेंगे, तो हम उसे कभी नहीं पाएंगे। रहनुमाओं, ये खास है, खास तौर पर जब हम मुनादी करते हैं तो हमें एक शख्स को अपने सामने और जहन में रखना चाहिए, यानी यीशु मसीह को। जी हाँ, यीशु को। उससे बात करनी चाहिए, हमारी बातें उस तक पहुंच जाए और वो लोगों पर पानी डालेगा। क्या हम समझ रहे हैं कि लोगों की खिदमत करने वाले उनसे बात नहीं करना, नौजवानों की खिदमत करना और उनकी मौसीकी गाना, उनके म्यूजिक और उनके गानों को गाना नहीं। हमें खुदा की मौसीकी के लिए बुलाया गया है और उसके गीत गाने के लिए बुलाया गया है, और वो जिंदगी के पानी के साथ मिलेगा। एलिया को दोबारा वही रूह की ताकत के साथ आना होगा जो खुदा के लोगों के दिलों को बाल की इबादत से फेर देगी, और ये वही है जो बाल की इबादत कर रहे हैं। इब्रानी में बाल का मतलब रब है, वो उससे फेर देगी। वो सोचते हैं कि वो खुदा की इबादत कर रहे हैं, बल्कि ये शैतान है, और हमने इस बात का पहले ही मुतालिया किया है।
जो ये साफ साबित करते हैं कि खुदावंद के आने से पहले गिरजाघरों की ऐन यही हालत होगी। ये इबादत फना के बेटे को सजदा करना है खुदावंद की हैकल में शैतान, और ये वही हैकल नहीं जो दज्जाल और बागी यहूदियों ने दोबारा बनाया है। जी हां, ये वो नहीं। आमीन। आइए एक और मौजू पर गौर करते हुए दरियाए यरदन में यूहन्ना के जरिए यीशु का बपतिस्मा। उसने बपतिस्मा क्यों लिया? खुदावंद यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा क्यों लिया? मत्ती की अंजील 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। रास्तबाजी क्या है? ये फर्माबरदारी है। वो बपतिस्मा लेकर बाप की अतायत कर रहा था। इत्तेफाक से कुछ लोग अब भी इस बात का यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या उस पर पानी का छिड़काव काफी है। क्या यह वाकई बपतिस्मा है? क्या छिड़काव बपतिस्मा है? सबसे पहले मेरा रद्द अमल यह है कि किसी भी मुर्दा को थोड़ी सी मिट्टी के छिड़काव से दफन करना नामुमकिन है। लेकिन इसके अलावा कई साल पहले मेरा रवैया, और मैं बताता हूं कि वो ये है कि मैं यीशु की पैरवी करना चाहता हूं, ना कि मेरे तरीके से। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? उसी तरीके से करना चाहता हूं, अपने नहीं। और हम यीशु के बपतिस्मे को बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले यह कहता है कि यूहन्ना ने दरियाए यरदन एक खास मकाम पर बपतिस्मा दिया क्योंकि वहां पानी बहुत था। छिड़काव के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। मत्ती की अंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के ऊपर हो गया। ये दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू ये है कि बपतिस्मे का मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पर गीला होना, ना कि छिड़काव। मुतरजम गिरजाघर में उस वक्त बहुत ज्यादा तकसीम थे जब उस वक्त बहुत से कैथलिक गिरजाघर से बाहर आए थे, जहां उन्होंने बच्चों पर छिड़काव किया। बपतिस्मा लेने पर उन्होंने लफ्ज का तर्जुमा करने का फैसला किया और उन्होंने एक यूनानी पर छोड़ दिया कि आप इसका तर्जुमा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यीशु के बपतिस्मा लेने की एक और वजह थी। यूहन्ना पहले बाब की 31वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना ने कहा कि मैं तो उसे पहचानता ना था, लेकिन इसलिए उसे पानी का बपतिस्मा देता हूं, आया कि वो इस्राएल पर जाहिर हो जाए। यूहन्ना की अंजील 1 बाब और उसकी 31वीं आयत। बाप ने यह अज़म किया है कि उसका बेटा दरियाए यरदन में जाहिर होगा। मेरा मतलब वाकई ही ये बाइबल के जरिए अच्छी बात है, और ये सिर्फ छोटा मसला नहीं है। उसने दरियाए यरदन में बपतिस्मा लिया क्योंकि ये वो जगह है जहां उसने फैसला किया कि उसका बेटा जाहिर होगा। जी हां, ये खुदा का फैसला था कि दरियाए यरदन में उसका बेटा जाहिर होगा। और देखें तो रूहानी तौर पर ये वो जगह होगी जहां उसके तमाम बेटे जाहिर होंगे। पौलुस रसूल हमें 1 कुरिन्थियों 11वें बाब में बताता है कि मिस्र से कनान तक का सफर ऐसी चीज है जिसे कलीसिया आखिरी दिनों में दोहराएगी। आप इसे इस आयत में पढ़ सकते हैं अच्छे से। 1 कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत में वाज़ेह है कि कलीसिया आखिरी दिनों में इस सफर को दोहराएगी। आप इस आयत को लाजमी पढ़ें। मुझे ये कहा गया है कि मैंने इस बात का जिक्र किए बिना क्लास नहीं दी। खैर, ये हर जरिए से एक अहम बात है कि सफर हमारे लिए है। ये इस बात का इंकिशाफ है कि हम इस चीज से गुजरेंगे, लेकिन आखिरी दिनों में गिरजाघर दरियाए यरदन को पार करेगा और वहां वादे की जमीन की फतह शुरू हो जाएगी, क्योंकि कनान जन्नत नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? वादे की जमीन शुरू हो जाएगी क्योंकि कनान जन्नत नहीं है।
وہ جنت نہیں ہے۔ جب ہم وراثت میں وعدہ شدہ زمین میں داخل ہونے کی بات کرتے ہیں تب بائبل آسمان کی بات نہیں کر رہی، یہ ایک روحانی مقام کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ ہاں، آسمانی مقام کی، جیسے پولوس کو تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا۔ جی ہاں، آسمانی مقام کے بارے میں بات کر رہی ہے، جیسا خداوند یسوع کو اٹھا لیا گیا اور آسمان دریائے یردن پر اس کے لیے کھلا۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں؟ یہ بالکل گرجا گھروں کے آخری دنوں میں ہوگا جب ہم روحانی یردن کو پار کریں گے۔ ہمارے معاملے میں سفر یہ ہے کہ یہ ایک روحانی مصر ہے، ایک روحانی بیابان ہے، نہ کہ لفظی۔ یہ ایک روحانی یردن ہے اور یہ ایک روحانی وعدہ شدہ زمین ہے جس کا وعدہ کیا ہے۔ یہ وہ میراث ہے جس کا خدا ہم سے آسمانی مقامات میں وعدہ کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم حصہ لیں اس کی میراث میں۔ اب غور کریں کہ یردن کیا ہے اور بائبل مقدس یردن